नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक पुंडेर मेरे साथी। राहुल गांधी वियतनाम पहुंच गए हैं, लेकिन उनके वियतनाम दौरे को लेकर भारत में बवाल मचा हुआ है। तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहां पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की शोक सभा चल रही है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, लेकिन शोक सभा छोड़ राहुल गांधी वियतनाम निकल गए। इसी बीच राहुल गांधी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो हिंदुत्व को लेकर जहर उगलते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहां से हिंदुत्व को उखाड़ फेंक देना चाहिए, भगा देना चाहिए। तो आगे कुछ बताएं या चर्चा करें, उससे पहले राहुल गांधी का बयान आपको सुनवा देते हैं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। और एक बार फिर अपने राहुल गांधी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमें एक बार फिर इन हिंदुओं और इन हिंदुत्व को बाहर निकालकर फेंक देना है। हालांकि राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने। तो अभिषेक, जिस तरीके से राहुल गांधी खुले मंच पर लाखों की संख्या में भीड़ बैठी हुई है और कह रहे हैं कि हमें हिंदुओं को देश से बाहर उखाड़कर फेंक देना चाहिए, क्या इसी का नुकसान आज कांग्रेस झेल रही है? वो तो झेल ही रही है, लेकिन मुझे समझ सबसे पहले तो शबनम ये नहीं आता कि 100 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं। आखिर कैसे हिंदुत्ववादियों को, हिंदुओं को वो इस देश से बाहर निकाल सकते हैं? क्या ऐसा कल्पना भी की जा सकती है? जब जो विरोधी लोगों की अगर मैं बात करूं तो जो मुस्लिम विरोधी लोग हैं या कट्टरपंथी विरोधी लोग हैं, वो इस देश से 20-25 करोड़ मुसलमानों को नहीं बाहर निकाल सकते। तो राहुल गांधी 100 करोड़ हिंदुओं को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? अब देखिए, वियतनाम राहुल गांधी पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे, इस बात की अभी तक पुष्टि तो नहीं हो पाई है। लेकिन जब ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि वियतनाम में राहुल गांधी हैं, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब तक इसका खंडन नहीं आया है। जो राहुल गांधी कहते थे कि वो रोए हैं, शव जो वाहन था उस शव यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह के साथ बैठकर गए, उनकी आंखों में नमी थी, वो उनके जो आयोजन कह लीजिए या फिर जो अंतिम यात्रा के दौरान अंतिम कार्यक्रम जो होते हैं किसी भी इंसान के, उस तक में वो नहीं रुक पाए। वो जो यमुना में उनकी अस्थियों को विसर्जन किया गया, उस वक्त भी राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार का कोई नेता या फिर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मौजूद नहीं रहा। और सफाई क्या दी गई कि जब अंत्येष्टि मनमोहन सिंह की हुई तो उस वक्त परिवार को पूरा समय नहीं दिया गया, परिवार की निजता का सरकार के द्वारा ख्याल नहीं रखा गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया कि यह कार्यक्रम सिर्फ परिवार को करने दिया जाएगा। नहीं, कांग्रेस की तरफ से सफाई भी आई थी। कहा गया था कि राहुल गांधी को जो कार्य करने थे, शोक सभा में शामिल होना था, जो भी जितने भी नियम कानून होते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से निभाए गए। उसके बाद राहुल गांधी का दौरा पहले से तय था, उसके तहत वो गए हैं। तो इस पर मुद्दा ना बनाया जाए। आपकी पार्टी के नेता का निधन हुआ है, 10 साल जो प्रधानमंत्री रहे उनका निधन हुआ है। ये आपका अगर दौरा पहले से प्रस्तावित था, ये न्यू ईयर पर अगर आपको छुट्टियां मनाने के लिए जाना था पर्सनल यात्रा पर, तो आप उसे पोस्टपोन भी कर सकते थे। ये सेलिब्रेट, लेकिन वो बात है शबनम के जो 1 तारीख का जो सेलिब्रेशन होता है, 31 की नाइट का जो सेलिब्रेशन होता है, अब उसकी बात तो आप नहीं मना सकते। अगर आप हिंदुत्ववादी बयान पर आए तो राहुल गांधी का इकलौता बयान नहीं है। इससे पहले और इसके बाद भी राहुल गांधी कई ऐसे बयान दे चुके हैं। हिंदू हिंसक होते हैं, लोकसभा में कहा था, जिसके ऊपर खूब बवाल भी हुआ। नाच गाने का कार्यक्रम था 22 जनवरी को 2024 को, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो नाच गाने का कार्यक्रम किसने बताया था? राहुल गांधी ने बताया था। और जो अयोध्या में राम मंदिर बनाने का जो एक मूवमेंट आडवाणी के द्वारा शुरू किया गया था, वो उन्होंने हरा दिया जब अवधेश प्रसाद की जीत हुई थी। ये राहुल गांधी ने कहा था। मंदिरों में आप क्या करने जाते हैं? पूजा पाठ करते हैं, वहां भगवान का नाम लेते हैं और फिर आप वहां लड़कियां छेड़ते हैं। ये हिंदू विरोधी बयान राहुल गांधी ने दिया। हिंदू शक्ति से लड़ना है, हिंदू और हिंदुत्व में फर्क होता है, इस तरीके के जो बयानबाजी है वो राहुल गांधी दे चुके हैं। अब विदेशी बयानों पर आ जाइए। विदेशों में बैठकर राहुल गांधी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में कैरोसिन फैला हुआ है और उसमें सिर्फ चिंगारी बाकी है। वो सीए के दौरान क्या चिंगारी देने की कोशिश की गई, किसान आंदोलन के दौरान चिंगारी देने की कोशिश की गई, या फिर उनके नेताओं का कहना है कि जो भीड़ 2019 में लाल किले की तरफ गई थी, वो भीड़ अगर संसद की तरफ चली जाती तो इस देश में भी तख्ता पलट किया जा सकता था। या फिर राहुल गांधी विदेशों में बैठकर इस बात को कहते हो
इंटरफेयर करने की बात करते हो पश्चिमी देशों को, यूरोपीय देशों को, कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, भारत का जो संविधान है, वो हाईजैक कर लिया गया है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा। तो शबनम, एक बात नहीं है, एक बयान राहुल गांधी का नहीं है जिस पर चर्चा की जाए। बयान देते हुए विदेश में बैठकर नजर आए थे, आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठा दिए थे, बोला था कि आरएसएस जिस तरीके की विचारधारा रखता है उससे देश में नफरत फैलती है। वो भी, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का भी इन्हीं बयानों के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि राहुल गांधी को उन्होंने जवाब नहीं दिया था, लेकिन राहुल गांधी इस बयान को अपने ऊपर ले सकते हैं। एक बार सुनवाइएगा जरा। जो हिंदुओं को मिटाने की तमन्ना रखते हैं, उनके आने वाली पीढ़ी को कहीं रिक्शा चलाना पड़ेगा और कहीं पर हिंदुओं के घरों में बर्तन मांजने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरा उनके लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं होगा। देखिए शबनम, योगी आदित्यनाथ इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो ना तो लेफ्ट है ना राइट है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो उन्हें करना है वो करना है, जिस विचारधारा के साथ देश को आगे बढ़ाना है, राज्य को आगे बढ़ाना है, उसके साथ वो चलते हैं। अब आपने पूछा आरएसएस से जुड़ा सवाल कि आरएसएस को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा था, तो आरएसएस को 2 बार बैन करने वाले कौन थे? आप ही लोग थे, कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद उसका बैन हटाने वाले भी आप ही लोग थे। या फिर कहें कि वायनाड में जो अभी त्रासदी आई थी शबनम, जहां से राहुल गांधी चुनकर आते हैं, अब फिलहाल बहन प्रियंका गांधी चुनकर आई है, जब वहां बाढ़ आई थी, वहां त्रासदी आई थी, तब वहां सबसे पहले निस्वार्थ भाव से उन मरे हुए लोगों को, या फिर जो लोग उस मौत के मुहाने पर खड़े थे, उनकी सेवा भाव करने के लिए निस्वार्थ भाव से कौन गया था? राजनीतिक लाभ बीजेपी का वायनाड में नहीं है, क्योंकि 60% से ज्यादा मुस्लिम वहां हैं और बीजेपी को पता है कि वहां उसकी जीत असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है। उसके बावजूद भी आरएसएस ने वहां जाकर काम किया, और जिस तरीके से आप यहां मदरसों में जो किताबें मिलती हैं संघीय आतंकवाद की, और उसके फिर जवाब भी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को लगातार दिए जाते हैं, तो वो ढके छुपे हुए नहीं है, लेकिन लगातार एक ही ट्रैक पर राहुल गांधी का चलना, लगातार उस पर हार का सामना करना और वो ट्रैक नहीं बदलना, ये दिखाता है कि राहुल गांधी अभी भी 52 साल 53 साल के होने के बावजूद बहुत ज्यादा अपरिपक्व हैं। यही रीजन है अभिषेक कि अगर ये हिंदुत्व का इतना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, खुलकर हिंदुत्व के लिए बयान देंगे, तो जो दूसरा वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। जो जिसके जरिए ये 99 सीटें जीत गए, हालांकि उसमें दलित वोट बैंक भी था, लेकिन एक जो सीधा सीधा पक्ष इनकी तरफ झुकाव रखता है, अगर ये हिंदुत्व की तरफ इतना झुकाव दिखाएंगे या उनके पक्ष में बयानबाजी देंगे, तो वो एक तरफ हो जाएगा। वो काट की आंधी थी शबनम में, एक बार चढ़ चुकी है, उसके बाद अब वो नहीं चढ़ेगी। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव देख लीजिए, 9 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती। कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में पूरा दबदबा बताया जा रहा था, पूरा मीडिया माहौल बनाने में लगा था कि राहुल गांधी की छवि को गढ़ने में लगा था, लेकिन क्या हुआ? बंपर जीत हासिल की, 47 सीटें, ऐतिहासिक सीटें बीजेपी की तरफ से ली गई। महाराष्ट्र में क्या हुआ? 232 सीटें जीत गया महायुति गठबंधन। कांग्रेस पार्टी कहां है? 15 सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी ये दिखा रही है राहुल गांधी की लोकप्रियता। तो राहुल गांधी की लोकप्रियता तो खत्म हो ही चुकी है। वो जो झूठा नैरेटिव गढ़ा था, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, इस देश में चुनाव नहीं होंगे, वो खत्म हो गया है। और राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस आप समझ लीजिए, ना तो इस देश की जनता के बीच में है और ना ही इंडिया अलायंस जो उन्होंने बनाया था उसके बीच में है। आप देख लीजिए कहां है इंडिया अलायंस, पंजाब में कहां है, दिल्ली में कहां है, हरियाणा में कहां है, कहां इंडिया अलायंस, बंगाल में कहां है? बड़ी बात तो ये इंडिया अलायंस तो छोड़िए, अब इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने राहुल गांधी को खदेड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल खुलकर विरोध शुरू हो गया, विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी से लेकर लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी ने तो खुलकर कह भी दिया है कि जो है उन्हें इंडिया अलायंस की कमान सौंप दी जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से बेहतर वो उस गठबंधन को लीड कर पाएंगे। बाकी आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से जो कुछ अपनी पर्सनल यात्रा पर राहुल गांधी हैं, उन्हें यह भी फर्क नहीं पड़ा कि देश में कितनी चीचा लेदर इस मामले में हो रही है, उसके बावजूद वो वापस आ जाएं। नहीं कोई बयान नहीं, कोई ट्वीट नहीं। राहुल गांधी अभिषेक वो हमेशा कांग्रेस के करे कराए पर पानी फेरते थे। जिस तरीके से कांग्रेस सामने आकर मोदी सरकार को मनमोहन सिंह के स्मारक पर घेर रही थी, अब राहुल गांधी अपनी वियतनाम दौरे पर जैसे ही पहुंचे, कांग्रेस का यहां किरकिरी होनी शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को जमकर कोस रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुत्व को घेरने वाले राहुल गांधी अब न्यू ईयर मनाने के लिए विदेश पहुंच गए। उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।